बम बम भोले करते यह कांवड़िया हैं जो कि उज्जैन से काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर वापस जल उज्जैन महाकालेश्वर चढ़ाएंगे। जब हमारी टीम के अवधेश टिंकू साहू ने इनसे बात की तो मालूम चला कि हरिशंकर भोले, नरेंद्र दादू और खलीफा ने ऐसा प्रण लिया था कि हम हर वर्ष महाभोले की सेवा में जल भरकर 12 ज्योतिर्लिंग से लाकर उज्जैन महाकालेश्वर को चढ़ाएंगे। 4 वर्ष इन्हें लगातार हो गए हैं। पहले वर्ष त्र्यंबकेश्वर, फिर गौमुख, सोमनाथ और नागा अर्जुन से जल भरकर उज्जैन महाकालेश्वर चढ़ा चुके हैं और इस वर्ष काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। उन सब जगह से जल लाकर रूह के पास इनका एक गांव है जहां अवधेश्वर नाम का मंदिर है, वहां भी जाकर ये जल चढ़ाते हैं। इन लोगों के साथ ये 6 तारीख को वहां से चले थे और 31 तारीख को वापस उज्जैन जल भरकर पहुंचेंगे। उसके बाद 4 तारीख को रूह के गांव अपने मंदिर अवधेश्वर मंदिर में भी जल चढ़ाएंगे। हमारे विशेष संवाददाता अवधेश टिंकू साहू ने उनसे कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रदेश टाइम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे ये काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल के लिए आपने कांवड़ यात्रा निकाली है, कहाँ से प्रारंभ की है और इसका क्या उद्देश्य है? देखो, भोले के सब दीवाने होते हैं और दीवाने होते हैं वो कोई मार्ग प्रशस्त नहीं करते, उनके मन में आता है, भक्ति में आता है, उस प्रकार से वो काम होता है। हमारे बीच में हरिशंकर जी भोले, हमारे नरेंद्र दादू, खलीफा, हरिशंकर जी भोले, खलीफा और नरेंद्र दादू, इन्होंने मिलकर 12 ही ज्योतिर्लिंग से जल लाने का एक बात सोची थी। उसी बात को लेकर हम सब मिलकर इनके साथ से कंधा मिलाकर हर जगह से जल लाकर महाकाल का अभिषेक करने के बाद में हमारे गाँव में अवधूतेश्वर महादेव मंदिर है, उसका जलाभिषेक करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और यही हमारा संकल्प है एक तरह से देखा जाए तो। लगभग कितने दिन में ये आप सफल तरीके से पूरी कांवड़ यात्रा को अपने मंदिर तक ले जा पाएंगे? काशी विश्वनाथ में हम जल भरेंगे 6 तारीख को 11 के दिन और 31 जुलाई के दिन हम महाकाल में जल चढ़ाएंगे और 4 अगस्त के दिन हमारे राव अवधूतेश्वर महादेव में अभिषेक करेंगे हम। लगभग ये विगत कितने पिछले सालों से कांवड़ यात्रा निकाली जा ये रही 4था वर्ष है। सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद में गौमुख, उसके बाद में सोमनाथ और सोमनाथ का नागार्जुन अपना। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? जब तक 12 ही ज्योतिर्लिंग नहीं होंगे, जब तक हमारा ये संकल्प चलता रहेगा और हम 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद में हमारा संकल्प पूर्ण होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महाराज जी, प्रदेश टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप ये इंदौर से कांवड़ यात्रा लेके चले हैं। क्या उद्देश्य को लेके चले हैं और कितने दिन में कहाँ जाएंगे, कहाँ से आप जल लेके आएंगे, कहाँ से करेंगे? हमारी उद्देश्य की भी भोले बाबा महाकाल राजा की कृपा हुई है। हम पहली कांवड़ लेने त्र्यंबकेश्वर नासिक गए थे, वहाँ से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मन के अंदर ऐसी भावना बनी कि 12 ज्योतिर्लिंग का जल लाकर हर साल, एक वर्ष में 1 साल का 1 ज्योतिर्लिंग का लाना है महाकाल को और हमारे राव अवधेश्वरनाथ को चढ़ाना है। ये हमने संकल्प लिया। हमारे बाल मन्नत जब तक हम बाल नहीं कटवाएंगे, जब तक 12 ज्योतिर्लिंग का जल महाकाल को नहीं चढ़ा पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आप भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं, आप अपना परिचय भी दें और हमें जानकारी साझा करें। आप कैसे इंदौर से किस रूट से जाएंगे और वहां से जल भर के किस रूट से वापसी आएंगे? गाड़ी से ही आएंगे या पैदल आएंगे? जी, पहली बात तो परिचय यही है कि हम सब कांवड़िए हैं, यही हमारा परिचय है। और दूसरी चीज़ कि इंदौर से हम जब निकले हैं तो यहाँ से हम मार्ग में जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जो महत्वपूर्ण हैं उनके दर्शन करते हुए अभी जैसे चित्रकूट और फिर हम अयोध्या होते हुए फिर हम वहाँ काशी जी से जल लेकर फिर पुनः हम यात्रा मार्ग हमारा सागर तरफ से होते हुए हमारा महाकाल होते हुए फिर अवधूतेश्वर महाराज राव में जल चढ़ाएंगे। आपका भी प्रदेश में स्वागत है और आप भी बताएं क्या कुछ आप किस तरीके से अपने सारे कांवड़ियों को गाइड करेंगे, किस तरीके से ले जाएंगे और किस तरीके से साकुशल ला के भोले बाबा को जल समर्पित करेंगे? सबसे पहले बात तो महादेव के संरक्षण में चल रहे हैं तो वही यात्रा का प्रभारी रहते हैं, उनके संरक्षण में यात्रा निकलती है और हमारे खलीफा हरिशंकर जी भोले वो साथ में सभी कांवड़िए रहते हैं और भोलेनाथ ही सबको ले जाता है और लाता है। इतनी लंबी यात्रा प्रभु के नाम के बिना पूर्ण नहीं होती है और हमारा एक उद्देश्य रहता है जब हम जल भरते हैं तो उसके बाद में हमारा एक नियम होता है कि कंधे पे कांवड़ आती है तो उसके बाद सिर्फ ओम नमः शिवाय सभी कांवड़िए मन ही मन जाप करते हैं
और जहाँ रुकते हैं वहीं थोड़ी बहुत देर वार्तालाप होता है। उसके बाद पुनः ओम नमः शिवाय मन ही मन में जाप चलता करता है। और सनातन धर्म बहुत आगे निकले, बहुत आगे जाए, सभी हमारे भाई लोग हमारे देश में शांतिपूर्ण माहौल रहे और सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, ये हमारी यात्रा का उद्देश्य होता है। भोलेनाथ की कृपा से अभी तक यात्रा अच्छी होती आ रही है और आगामी वर्षों में भी आप जैसे भाई लोग रहेंगे तो इसी तरह की यात्रा चलती रहेगी। जय श्री महाकाल भोलेनाथ की जय।